नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। खबर भीनमाल से है, जहां पर बाला हनुमान जी मंदिर और चामुंडा माता मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा चारमड़ी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुरा के श्री धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के महंत प्रेम भारती महाराज ने समाज को नशा मुक्त और सशक्त बनाने की अपील की। महाराज ने यह भी कहा कि नशे पर खर्च होने वाले पैसे का उपयोग गौ सेवा, पशु पक्षी की देखभाल और धार्मिक यात्राओं में होना चाहिए। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। देश भर में आज हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। हनुमान जयंती पर सिद्धधाम शीतल कुंड बालाजी मंदिर में लगातार 3 दिनों तक अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। तो वहीं नगोरिया मठ के मठाधीश स्वामी विष्णु पनाचार्य महाराज के मुताबिक इस मंदिर में दूर दराज से लोग भक्ति भाव से आते हैं और अपने मनौतियां मांगते हैं। 3 दिनों की इस अवधि में हनुमंत महायज्ञ पूजा लगातार 3 दिनों तक चलती है, जबकि महिला भक्ति संगीत में बड़ी संख्या में महिलाएं शिरकत कर भजन कीर्तन करती हैं। इसके अलावा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, संगीतमय सुंदरकांड पाठ जैसे आयोजनों में भी बड़ी संख्या में भक्तजन हिस्सा लेते हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सिद्धधाम श्री शीतलकुंड बालाजी मंदिर हमारे स्वामी जी कहते हैं 400 वर्ष पुराना ये स्थापना हुई थी, इसकी 400 वर्ष पुरानी। उसके बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। अभी परम पूज्य स्वामी जी श्री शिवनाथाचार्य जी महाराज ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। सन 2000 में ये मंदिर बनकर पूर्ण हो गया था। उसके बाद में लगातार यहाँ जन जन पब्लिक का निरंतर बढ़ाव होता जा रहा है। पहले हनुमान जयंती में 5-10 हज़ार आदमी आते थे, अभी 25-30 हज़ार तक यहाँ दर्शनार्थी दर्शन करते हैं हनुमान जयंती में। तो इसलिए ये धीरे धीरे पब्लिक का, जन का मतलब एक आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। हनुमान जयंती के मौके पर किस किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? यहाँ जो पूर्वाचार्यों की जो समाधियाँ बनाई है उसका क्या है? पूर्वाचार्यों की तो ये विश्राम स्थली है, जहाँ चीर विश्राम के साथ में वो यहाँ भक्तों पे कृपा बनाए हुए हैं। और सिद्ध धाम का तात्पर्य है कि इस परिसर में जैसे आदमी प्रवेश करता है उसके हृदय में जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, वो अपने घर से बालाजी के दर्शन करने जाऊंगा और मेरी ये कार्य अनुकूल सिद्ध हो जाए। जैसे जैसे वो अपने घर से बालाजी के दर्शन के लिए एक एक पांव धरता है, वैसे वैसे बालाजी उसके कार्य सिद्ध करने लग जाते हैं। और इस परिसर में आके इसका मनोरम दृश्य, अद्भुत शांति, जहां आज भी आदमी कितना ही मानसिक रोगी हो, यहाँ आके अनेक लोग ऐसे हैं जो घंटे 2 घंटे यहाँ आके रोज भी बैठे तो उनके भी मनोविकार भी दूर हो गए हैं। और यहाँ जो भी आता है प्रार्थना करता है, उसके सब कार्य बालाजी सिद्ध करते हैं। इसलिए यहाँ सिद्ध धाम के नाम से इसकी पहचान। पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पर पीसीसी उपाध्यक्ष व पूर्व जिला राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ व जिला देहात कांग्रेस अध्यक्ष अशवद इंसाफ की अगुवाई में एनएसयूआई व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ऊंट छकड़ा गाड़ी पर मोटरसाइकिल रख और सिलेंडर पर पुष्पांजलि अर्पित कर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री व देहात कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है यूथ कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जी, हमारे प्रभारी जी मुकेश जी चौधरी जी के तत्वाधान के और उनके आदेश पे यूथ कांग्रेस अजमेर ग्रामीण की तरफ से पुष्कर में अंबेडकर सर्किल पे विरोध प्रदर्शन रखा गया है। विरोध प्रदर्शन तो इस चीज़ के लिए जो सिलेंडर के भाव जो बढ़ा दिए सरकार ने, आए दिन बढ़ा रहे हैं। जबकि स्मृति ईरानी जी जब विपक्ष में थी तब उन्होंने जब जितना सस्ता सिलेंडर था उससे ज़्यादा उन्होंने प्रदर्शन किए। आज पेट्रोल के दाम इतने हो गए, बेरोजगारी इतने है कि युवा गाड़ी में तेल कैसे डलाए, महिला घर में सिलेंडर कैसे चलाए। तो इसी तरफ से महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, आम आदमी का जीना दूभर है। और यूथ कांग्रेस प्रदर्शन करी, पूरे देश में भी करी है और आज देहात का प्रदर्शन पुष्कर में रखा गया। आए हुए सभी यूथ कांग्रेस के भाइयों को, सभी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है और बीजेपी की सरकार दोनों जगह है, वो उनके कान पे जूं नहीं रहेंगे। अभी 50 रुपये सिलेंडर पर और बढ़ा दिए, गैस महंगा हो गया, आम गृहिणी से दूर होता जा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी त्रस्त हुआ जा रहा है। तो महंगाई को लेकर आज यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ, क्योंकि बीजेपी की मानसिकता है कि महंगाई। मारवाड़ जंक्शन नगर स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 108 हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया।
मंदिर प्रबंधक गोपेश शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नगर में सुख शांति, खुशहाली और जन कल्याण की कामना करना है। इस पूर्ण पाठ को संपन्न करने में लगभग 12 घंटे का समय लगेगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। अवैध बजरी खनन के खिलाफ विवेक विहार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध बजरी के करीब 3000 टन स्टॉक को बरामद कर जेसीबी की सहायता से उसका नष्टीकरण कराया है। आपको बता दें, थाना अधिकारी दिलीप खदाव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अवैध बजरी खनन के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। श्रीमान सीपी साहब, कमिश्नर साहब श्री राजेंद्र सिंह जी और डीसीपी साहब राज ऋषि जी के निर्देशानुसार पुलिस थाना विवेक विहार के 5-6 स्थानों पर अवैध बजरी के स्टॉक्स है जो चिन्हित किए गए थे और उन चिन्हित करते हुए माइनिंग डिपार्टमेंट को सूचित किया गया। उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ सहयोग लेते हुए उनका लगभग 3000 टन यानी 100 डंपर के आसपास हमने अवैध बजरी के स्टॉक्स को नष्टीकरण करवाया जेसीबी की सहायता से। तो ये जो अवैध बजरी खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इस तरह की चित्तौड़गढ़ जिले में मौसम ने शुक्रवार देर रात अचानक करवट बदली। दिन भर गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को देर रात चली तेज आंधी और हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। चित्तौड़गढ़ में पिछले कई दिनों से तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर भी पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देवली के मोरला स्थित तरुण होटल में 12 ग्रेनेडियर्स बटालियन के पूर्व सैनिकों ने गरिमामयी वातावरण में अपना स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबेदार गणेश लाल परमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे 95 वर्षीय सूबेदार मंजर ऑर्डिनरी कैप्टन खैराज मीणा का भव्य स्वागत किया गया। देशभक्ति गीतों की धुन पर उनका माल्यार्पण, दस्तारबंदी और सर्वदा शक्तिशाली के नारों के साथ सम्मान हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चरणों में दीप प्रज्वलन से की गई और शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप मौन धारण व रीत चढ़ाई गई। इस अवसर पर वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। मंच संचालन कैप्टन राव कुमार मीणा ने किया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी में सर्व वैष्णव समाज ने हनुमान जयंती को श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य रूप से मनाया। वैष्णव हनुमान बगीचे में सुंदरकांड पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में झांकियां, बैंड बाजे, भगवा ध्वज और जयकारों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। रास्ते में पुष्प वर्षा और मिष्ठान वितरण से श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। समाज अध्यक्ष सत्यनारायण वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम का समापन रांकावत वैष्णव समाज भवन में भंडारे और प्रसादी वितरण के साथ हुआ। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। पूरे तीनों समाज, रांकावत समाज, रामावत समाज, धनावंशी समाज, सभी समाजों ने मिलकर के एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए और इतनी शोभा बड़ी यात्रा हुई कि हमारे सभी समाज लोग बहुत ही शोभावान हो गए और समाज को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा एक कारण बना। और ये इसके बाद सभी समाज के बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे से ऐसे प्रोग्राम होते रहे और समाज उन्नति के आगे अग्रसर होती रहे। कोटा शहर को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से 3311 केवी जीएसएस का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने की। विधायक संदीप शर्मा, बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन और नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने पूजा अर्चना कर जीएसएस की नींव रखी। मदन दिलावर ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तब डिमांड राशि जमा करने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिले थे। अब बीजेपी सरकार में बिजली कनेक्शन से लेकर टिपिंग की समस्या तक का समाधान हो रहा है। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा कि कोटा व रावत भाटा बिजली उत्पादन में अग्रणी है, फिर भी पूर्व सरकार में ट्रिपिंग की समस्या थी। अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामाखेड़ा बालाजी धाम पर हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वहीं बालाजी झंडा समिति के तत्वावधान में प्रातःकाल से ही हनुमान जी महाराज का विशेष महाश्रृंगार हुआ, तो अभिषेक के बाद बालाजी झंडा समिति द्वारा 56 भोग लगाया गया। बालाजी झंडा समिति के सभी सदस्यों द्वारा वेद मंत्रों के साथ हवन एवं महापूर्ण आहुति की गई। इसके उपरांत महाप्रसादी वितरित की गई और इस पूर्व कस्बे में जगह जगह स्वागत द्वारों पर अखाड़ा प्रदर्शन कलाकारों का भव्य स्वागत हुआ। झालावाड़ से सदाम खान की रिपोर्ट। श्री करणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने बीजबाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए विधायक ने अपने कोटे से लगभग 3,50,000 रुपए की लागत से सीबीसी और एनालाइजर मशीन स्वीकृत करवाई। अब सीएचसी में इन मशीनों के लगने के बाद मरीजों को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उप जिला प्रमुख सुदेश मोर ने जानकारी देते हुए कहा कि ये सुविधा ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत है। मशीनों की स्थापना के साथ ही मरीजों की निःशुल्क जांच शुरू कर दी गई और ग्रामीणों ने इस राहत भरे कार्य के लिए विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर का आभार व्यक्त किया। बीजबाला से
प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। मशीन जो मींजवाला की CSC को जो विधायक कोटे से मिली है, इसको लेकर देखिए, मींजवाला एक बड़ा गांव है, इसे आसपास चक भी बहुत है, तो यहाँ पर CBC मशीन की बहुत लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा मांग की जा रही है। ग्रामीणों की मांग पर विधायक महोदय रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने CBC मशीन के लिए लगभग 3 लाख रुपए हमारे को यहाँ पर MLA कोटे से दिए थे, अनुशंसा की थी, जिसके तहत आज कल ये CBC मशीन यहाँ पहुँची है और जांच शुरू हो गई है, जैसा आपने देखा है। तो हम सभी ग्रामीण क्षेत्र के विधायक महोदय का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं, जिससे कि ये मशीन यहाँ पहुँचने से आम लोगों के लिए जो जांच है वो यहीं हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हो जाएगी, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कितने रुपए की लगभग लागत इस मशीन पर? 3 लाख से ऊपर थी समथिंग जो उन्होंने। झालावाड़ के गढ़ पैलेस स्थित राजकीय संग्रहालय में झालावाड़ हिस्ट्री गैलरी का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने संग्रहालय में प्रदर्शित झालावाड़ की विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों और विरासतों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस गैलरी में झालावाड़ रियासत का संपूर्ण इतिहास, शासकों के चित्र, झाला परिवार का वंश वृक्ष, राज चिन्ह और नजराना मोहर, रियासतकालीन टिकट और अन्य दुर्लभ वस्तुएं, चित्रों और दस्तावेजों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। गैलरी में 1838 और 1899 के दुर्लभ नक्शे भी देखने को मिलेंगे। राजा झालावाड़ से सदाम खान की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है। आज हनुमान जयंती भारत में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तीर्थ नगरी पुष्कर में 9 खंडी हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। तो आयोजक संजय पाराशर ने जानकारी देते हुए कहा कि अति प्राचीन 9 खंडी हनुमान मंदिर को दुल्हन की तरह सजाकर बड़े ही धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। महाआरती के पश्चात देर रात्रि तक दर्शन करने के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के महंत एवं आचार्य महामंडलेश्वर नंदराम शरण ने हनुमान जयंती पर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ गुरु जी, क्या आयोजन हुआ? आज श्री हनुमंत लाल जी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण स्वरूप हनुमान जी हैं हमारे यहाँ, और 73वां जन्मोत्सव हनुमान जी महाराज का आज हुआ है। 2027 में श्री हनुमान जी का 75वां पाठोत्सव मनाया जाएगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हनुमान जी महाराज का पाठोत्सव होता है। तो 75वां पाठोत्सव बहुत धूमधाम से और बहुत दिव्य और भव्य मनाने का विचार है। आगे इनकी इच्छा मनुष्य तो कल्पना कर सकता है, पर उसको पूरी करने का कार्य श्री हनुमान जी करते हैं। आपने एक राम नाम को लेकर एक अभी भक्तों के बीच में बताया है, थोड़ा बताएंगे क्या, किस तरह से? राम नाम बानसूर क्षेत्र के हमीरपुर गांव में मीना की ढाणी में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को 150 फुट गहरे कुएं से निकालकर बचाया। मोर पिछले 2 दिनों से कुएं में फंसा हुआ था। स्कूली बच्चों ने अल सुबह कुएं से फड़फड़ाने की आवाज सुनी तो वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया व एक युवक को रस्सी के सहारे कुएं में उतारा गया। 2-3 घंटे की मेहनत के बाद मोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पुष्कर के हजारी लाल मेमोरियल शिक्षण संस्थान स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश तेगाया ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। छात्रों ने उनके जीवन पर आधारित भाषण, नाटक और गीत प्रस्तुत किए। शिक्षकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों से छात्रों को प्रेरित किया। हेडमास्टर भूपेंद्र तेगिया ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। हाँ जी, क्या कार्यक्रम हुआ, कौन सी जगह? आज हजारीलाल मेमोरियल शिक्षण संस्थान पुष्कर के अंदर बच्चों के साथ अंबेडकर जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसके अंतर्गत हमारे शाला के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम प्रकाश जी तिगाया मुख्य अतिथि के रूप में आए। साथ ही साथ राकेश जी फुलवारी और प्यारेलाल जी भी मौजूद थे और उनके साथ साथ हमारे शिक्षकगण मौजूद थे। उनके सामने बच्चों को बाबा साहेब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो संघर्ष किया अपने जीवन में, संविधान निर्माण किया और शिक्षा के प्रति उनका क्या लगाव था, उसके बारे में हमें समझाया। और क्या कुछ रहा है इसमें कार्यक्रम में? बाबा साहब का माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि करके और सभी बच्चों ने पुष्प अर्पित किए। पल्लू थाना पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देश पर की गई। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच खुइया थानाधिकारी को सौंप दी गई है। पल्लू से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
हनुमान जन्मोत्सव पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर हिंदुस्तान शिवसेना एवं विभिन्न हिंदू संगठन द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य शोभा यात्रा आयोजन की गई। शोभा यात्रा में 12 फीट के हनुमान स्पेशल लेडीज अखाड़ा, भव्य आतिशबाजी, घोड़े, ऊंट पर सजी धजी झांकियां, लंगूर, खाटू श्याम, सावरिया सेठ, रामदेव बाबा के घोड़े, गौ माता आदि की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। तो भैया आज बजरंग जयंती पे जुलूस निकाला है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ये सर्व समाज हिंदू समाज की एक शोभा यात्रा है। इसको संपूर्ण तरीके से सर्व हिंदू समाज ने सहयोग किया है और बड़े भारी लवाजमे के साथ इसकी शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुई गोटे वाले हनुमान जी में समापन होगी। वहाँ महामार आरती होगी, उसके बाद महाप्रसादी है। और शोभा यात्रा में पंजाब से स्पेशल अखाड़े आए हुए हैं और जोधपुर से लेडीज अखाड़ा आया हुआ है, जो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है सवाई माधोपुर का आज का दिन। जय श्री राम। हनुमान जयंती के अवसर पर भीनमाल रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्री बाला हनुमान व शनि महाराज की मूर्ति पुनर्स्थापित कार्यक्रम शनिवार सुबह शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान महंत प्रेम भारती महाराज व शिष्य मुकेश भारती महाराज द्वारा विधि विधान व आचार्य यशवंत व्यास के आचार्य उत्सव में बड़ोदरा के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हनुमान जी व शनि महाराज की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। इस दौरान मंदिर पर दंड ध्वजा व कलश चढ़ाने की विधि संपन्न हुई। इसके बाद प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। सोजत रोड के समीप स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुसालिया बालाजी में वार्षिक मेले का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से किया गया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, बालाजी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मेले की पूर्व संध्या पर भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसका भामाशाह भंवरलाल नगरिया और साथ इस अवसर पर झालावाड़ की प्रसिद्ध भजन गायिका अलका शर्मा और झांकी कलाकार कृणाल राजन पाठी ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।